तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC इक्वल टू 3x माइनस 8 डिग्री। एंगल AOC ये आपका गिवन है 3x माइनस 8 डिग्री। एंगल COD इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल COD इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री। एंगल BOD इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज, माने x की वैल्यू इसमें क्या आएगी। तो ये एक ही पॉइंट पर देखिए इसके लाइन पर 3 एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 3 एंगल्स बने हुए हैं। तो तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स at the same side, at the same side, same side of a line at a given point. So on the same side, on the same side of a line at a given point, at a given point, on the line is 180 डिग्री। क्या हुआ, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। माने सेम साइड, एक ही साइड है, ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड पर और गिवन पॉइंट पर एक ही गिवन पॉइंट है। इस पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, जितने एंगल्स बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए एंगल AOC की वैल्यू कितनी दी है, 3x माइनस 8 दी हुई है। तो 3x माइनस 8 प्लस एंगल BOD कितना दिया है, 50 प्लस ये 50 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल COB, एंगल BOD कितना गिवन है, एंगल BOD गिवन है x प्लस 10। कितना गिवन है, यहां पर x प्लस 10 गिवन है। तो x प्लस 10 राइट करेंगे, x प्लस 10 प्लस हो जाएगा एंगल COD, एंगल COD है। यहां पर क्या है, एंगल COD है। तो एंगल COD इक्वल टू कितना है, 50 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो कौन कौन सा एंगल लिया आपने, एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। तीनों एंगल्स आ गए। अब फर्स्ट एंगल AOC लिख दिया गया 3x माइनस 8 प्लस एंगल BOD इक्वल टू हो गया x प्लस 10 प्लस एंगल COD इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब यहां पर 3x और x आपका जो पास पास में है उसको राइट कर लें। 3x और x मिलाकर कितना हो गया, 4x प्लस 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 और माइनस 8 है तो माइनस 8 इक्वल 180 डिग्री। x के जो लाइक टर्म्स हैं आपका 3x है और x है, दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो गया, 4x हो गया। 50 और 10 ये नंबर्स हैं दोनों, ये ऐड होकर के 60 हो गया, माइनस 8 है। अब 4x अब प्लस 60 में से माइनस 8 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 52 आ जाएगा इक्वल टू 180। तो 4x इक्वल टू 52 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 माइनस 52। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 52 माइनस करेंगे तो इससे बाहर लेंगे 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा। यहाँ 7 में 5 माइनस किया 2 और 128 हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 128 अपॉन 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 और ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो x इक्वल टू आ गया 32।
x इक्वल टू कितना आ गया 32, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें x की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज 32। 32 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, साइड बीसी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी, साइड बीसी जो है डी तक प्रोड्यूस की गई है, बढ़ाई गई है। इफ एंगल एसीडी इक्वल टू 132 डिग्री, एंगल एसीडी इक्वल टू 132 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल ए दिया है 54 डिग्री, देन एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब किसी साइड को, ट्राइंगल की किसी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, जो इसके साथ में इंटीरियर एंगल लगा हुआ है, इसको छोड़ करके बाकी जो 2 एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो इनके सम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हो गया एंगल एसीडी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि एंगल बी की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना है यहां पर। तो इसमें क्या हो गया, सिंस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्या इसका रिलेशन होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है आपके ये दोनों है, एंगल ए और एंगल बी है। एंगल एसीडी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल्स ये 3 एंगल्स हैं, तो जिनमें से इट्स अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आपके ये हैं दोनों। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल एसीडी इक्वल इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसके इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यू रख दें तो एंगल एसीडी की वैल्यू कितनी है 132 डिग्री है, इक्वल एंगल ए गिवन है 54 डिग्री प्लस एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 54 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 132 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो इससे 12 लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 4 माइनस करेंगे 8, यहां बचा 2, इससे 12 लिया 12 हो जाएगा, 12 हो गया, 12 बचा, 12 में 5 माइनस करेंगे 7, तो 78 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 78 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो 78 डिग्री कौन सा ऑप्शन है देख लें, तो बी ऑप्शन में लिखा है 78 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू 78 डिग्री, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी, एबीसी ट्रायंगल है, साइड बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ एंगल बीएसी इक्वल टू 45 डिग्री, बीएसी माने ए पर जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री है, क्योंकि जो मिड पर होता है, मिड पर एंगल बनता है बीए और एसी साइड पर, ए बी और एसी साइड पर जो बनेगा ये इसके बीच में ये एंगल 45 डिग्री। एंड एंगल एबीसी मींस बी पर एंगल बनेगा बीए और बीसी साइड पर, बीए और बीसी साइड के मिड में जो एंगल बन रहा है 55 डिग्री है। द एंगल एसीडी इक्वल टू, एसीडी आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो जब इसको प्रोड्यूस किया गया है वन साइड को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, माने इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो सॉल्व करके देख लें, इसमें एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर
एंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल एसीडी है, एंगल एसीडी इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन सा है? एक एंगल है बीएसी, एंगल बीएसी प्लस एंगल, ये कौन सा एंगल है? एंगल एबीसी, माने थ्री लेटर से इसको यूज कर रहे हैं, एंगल एबीसी। तो एंगल एसीडी, तो एंगल एसीडी इक्वल, ये आपको फाइंड करना है एंगल एसीडी। एंगल बीएसी कितना गिवन है? एंगल बीएसी गिवन है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया, प्लस एंगल एबीसी, एंगल एबीसी कितना गिवन है? 55 डिग्री। ये दोनों ऐड कर देंगे तो एंगल एसीडी इक्वल टू हो जाएगा 5 5 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10, 100 डिग्री। तो एंगल एसीडी इक्वल टू कितना आ गया? 100 डिग्री। अब इसे ऑप्शन देख लेते हैं 100 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? तो सी ऑप्शन में लिखा हुआ 100 डिग्री, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D। ट्रायंगल ABC में साइड BC को D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट एंगल ABC इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ABC मींस B पर जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का है, एंड एंगल ACD इक्वल टू 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन एंगल BAC, एंगल BAC मींस ये एंगल आपको फाइंड करना है BAC, तो एंगल A आपको फाइंड करना है। तो इसमें जो है ये एक्सटीरियर एंगल है और इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल A और एंगल B है। तो इसमें जो रिलेशन होता है उसको राइट कर लेंगे। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर, ये आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल एसीडी है, तो इसको राइट कर लें, एंगल एसीडी इक्वल द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से है? एंगल बीएसी है, एंगल बीएसी प्लस एंगल, ये एंगल है एंगल एबीसी, वैल्यू रखते हैं। तो एंगल एसीडी की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री है, ये है 120 डिग्री इक्वल एंगल बीएसी आपको फाइंड करना है, एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी कितना गिवन है? 70 डिग्री गिवन है। अब एंगल बीएसी इक्वल टू बीएसी इक्वल क्या हो जाएगा? 70 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 120 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। तो 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बीएसी। तो एंगल बीएसी इक्वल टू 50 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो एंगल बीएसी इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है देखें? तो एंगल बी में लिखा हुआ 50 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर रेज OA, OB, OC एंड OD। रेज कौन कौन सी है? एक OA है, OB, OC, OD आर सच दैट एंगल AOB इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल AOB कितना है? 50 डिग्री है। एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल COD इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री, एंड एंगल AOD इक्वल टू x डिग्री। एंगल AOD कितना गिवन है? x डिग्री गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, केवल है इस x की वैल्यू क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं। सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, माने किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स
होते हैं, सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है। किसी पॉइंट के अराउंड जितना एंगल बनेंगे, जितने एंगल्स होंगे किसी पॉइंट के अराउंड, उनका सम 360 डिग्री होता है। सिंस द सम ऑफ all angles around a point is 360 डिग्री। तो इसके अराउंड में, पॉइंट ओ के अराउंड में कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल हैं उनको राइट कर लें। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA या AOD, एंगल AOD इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। माने ये 4 एंगल्स बन रहे हैं एक ही पॉइंट पर, 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब एंगल AOB की वैल्यू रखी गई 50 डिग्री प्लस एंगल BOC की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल COD की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है प्लस एंगल AOD कितना है x है, इक्वल 360 डिग्री। अब इसमें से 50, 90 और 70 को प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा 0 9 7 16 16 5 21 210 डिग्री प्लस x इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री माइनस कर देते हैं तो x इक्वल टू 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 150 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लें। तो सी ऑप्शन में 150 डिग्री, तो द वैल्यू ऑफ x इज 150 डिग्री। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 17C के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।